वो खुद 11 लाख पोल होता है, वहाँ 12,87,000 का गिनती हो रहा है। अगर दम है तो अभी चुनाव को कैंसिल करा करके फिर से पुनः चुनाव करवा लीजिए, तो देख लेते हैं। सरकार बना के दिखा दे तो समझ जाए। शिक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल ही चौपट है, सबको तो बेच दिया गया। हम लोग गुलाम हो चुके हैं। बीजेपी का नारा है सबका साथ और सबका विनाश। दमदाह का माहौल, एक ही चीज चल रहा है, सीधा सा जान लीजिए, परिवर्तन। परिवर्तन, परिवर्तन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। नेशनल दस्तक की टीम इस वक्त पूर्णिया में मौजूद है। आपको हम लगातार सासाराम से वोट अधिकार यात्रा का लगातार दिखा रहे हैं। और जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पिछले 8 दिनों से बिहार के उन तमाम जिलों में जा रहे हैं और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ पोल खोल रहे हैं और 65 लाख मतदाताओं का जो नाम काटा गया है उनके खिलाफ जो तमाम बिहार भर के बहुजन हैं या फिर कह लें वोटर हैं जो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या इंडिया अलायंस को चाहते हैं, वो एकजुट हो रहे हैं लाखों की संख्या में। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सुनील राय उर्फ सुनील मंडल हैं और ये महागठबंधन के मजबूत प्रत्याशी हैं धमदाहा विधानसभा पूर्णिया से। आज ये भी यात्रा में थे। तमाम जो देख रहे होंगे कार्यकर्ता पीछे खड़े हैं। क्या लग रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो सड़क पे लोग दिख रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सही कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो नेशनल दस्तक न्यूज को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत ही बेहतर स्थिति में हम लोग हैं और आने वाले समय में कहीं यहाँ खासतौर पर जदयू का तो खाता नहीं खुलने जा रहा है। इस सीमांचल में हम लोग काफ़ी बहुमत के साथ विधानसभा जो है हम लोग 200 पार करके जी सरकार में आएंगे। वोट चोरी हुई है, काफ़ी चोरी हुई है। इसमें सब आदमी देख रहे हैं सर, हम आप लोग भी देख रहे हैं, सबकी नज़र में है। ये तो जुमले की सरकार है, इसलिए क्या कहा जा सकता है। किसके जुमले की सरकार है? एनडीए की जुमले की सरकार कैसे है। आप कह सकते हैं? एकदम, वो तो सबको दिख रहा है। ये तो पतली गली से जाने का आदत बना लिया है इन लोगों ने। तो देख लीजिए इसका क्या परिणाम है। एक तो सबसे पहली बात है क्या कि लोकसभा के चुनाव में आप देख लीजिए, यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो खुद 11 लाख पोल होता है, वहाँ 12,87,000 का गिनती हो रहा है। इससे ज़्यादा क्या प्रमाण दिया जा सकता है? आखिर यही करना था तो आप लोकसभा के चुनाव के पीरियड में क्यों नहीं कराए? अगर दम है तो अभी चुनाव को कैंसिल करा करके फिर से पुनः चुनाव करवा लीजिए, तो देख लेते हैं। सरकार बना के दिखा दे तो समझ जाए। कहीं नहीं है। ये लोग तो सिर्फ खाली झूठों की सरकार है, झूठ फूस इधर उधर कर करके जैसे तैसे कर करके इन लोगों को आना है। किसकी झूठ की सरकार? भाजपा की, जो एनडीए का। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास और प्रधानमंत्री लगातार मंदिर बना रहे हैं बड़े बड़े, और आप बोल रहे हैं झूठ की पार्टी है। बीजेपी का यह वो नारा नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। बीजेपी का नारा है सबका साथ और सबका विनाश। हाँ, यही उसका नारा है। देख लीजिए ना क्या किया है, हम जनता के साथ क्या किया जा रहा है। उसका अपना विकास होना चाहिए, बाद बाकी जनता कहीं चले जाए उससे कोई लेना देना नहीं है उसको। तो जनता स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ है या पक्ष में है? एकदम 100% विपक्ष में है, खिलाफ है, एकदम खिलाफ है। वो दिख रहा है, आज दिखाई दिया होगा। आप लोग तो सारे न्यूज वाले थे, देखबे किए हैं क्या स्थिति में, किस स्थिति में थे। तो भीड़ से पता चल गया होगा आप लोगों को। देख रहे हैं कंटिन्यू सा चल रहा है, 17 तारीख से ये चल रहा है। ये भविष्य के जो है ना हम लोगों के लिए जो है एकदम भावी प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं राहुल जी। तो आज महागठबंधन की क्या स्थिति लग रही है? बिहार में चुनाव नजदीक है, महागठबंधन में सरकार बनना है तेजस्वी के रीजन, तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे एकदम फाइनल। 200 पार एकदम यह तय हो गया है कि इस बार जो है एकदम चलेगा। अमित शाह एक बिल ला रहे हैं और वो बिल अब पास भी होगा। उनका कहना है कि जो भी मंत्री हो, पीएम हो, सीएम हो या फिर
एमएलए एमएलसी वो 30 दिनों तक जेल में रहेंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, तो ये बिल सही है या गलत? ये तो क्या बोल रहे आपको, ये तो पहले हम बता चुके हैं कि ये तो जुमलेबाज का सरकार है। ये झूठ फूस इलेक्शन के पीरियड में आकर के कुछ से कुछ नारा लगा करके कहाँ है 15 लाख है अकाउंट पर, कहीं दिखाई दे रहा है? क्या जनता कितने परसेंट जनता को मिला है? ये आप लोग तो घूम रहे हैं, सारे जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं, कहाँ पर मिला है, कहाँ क्या है, मिले आपके? कहाँ है युवा को नौकरी? कहीं दिखाई दे रहा है? आप जाइए ग्रामीण एरिया में जो जितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, कहीं भी डॉक्टर दिखा दीजिए, जाकर के देखिए, कहीं है? कहीं दवाई नहीं है। शिक्षा व्यवस्था कैसा है धमदाहा में? शिक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल ही चौपट है, सबको तो बेच दिया गया। हम लोग गुलाम हो चुके हैं। खास करके धमदाहा का अगर बात करते हैं, पूर्णिया का बात कीजिए, पूर्णिया जो है ना, पूर्णिया यहाँ सवर्णों के अंदर हम लोग गुलाम हो चुके हैं। स्वर्णों के अंदर? जी। क्यों? एकदम दिखाई दे रहा। भारत एक सेकुलर कंट्री है। नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ कहने का है। धमदाहा का बात अगर करते हैं तो 3500 के आबादी में वो लोग हैं, 3500 के आबादी में वो जो है आज कंटिन्यू 20 बरस से राज कर रहे हैं। वह तो समझ लीजिए क्या कि हम लोगों का जो है ना ओबीसी समाज, अति पिछड़ा माइनॉरिटी का जो सरकार है, आदमी उन लोग के साथ चला गया, इसलिए देता है, इसी पर वो लोग सरकार बनाते हैं, वरना नहीं तो कहीं नहीं है। तो स्वर्ण की आबादी कितनी है धमदाहा में? 22,000। 22,000। और ओबीसी ईबीसी का? ओबीसी ईबीसी जो है यहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ क्या कहते हैं, सब मिला करके 1,20,000। 1,20,000 जी। फिर भी एमएलए है जो अल्पसंख्यक जो है 75,000 है। माइनॉरिटी? जी। दलित है, टोटल होगा लगभग 50,000 के आसपास। फिर भी आप कैसे कह रहे हैं कि स्वर्ण की राज है यहाँ? एकदम, उसका तो अंग्रेजों का नीति है ना, फूट डालो शासन करो। और नीतीश जी खास करके तो क्या कहा जाए, नीतीश जी खुद बेच दिए हैं। नीतीश जी बेच दिए। वो तो मुख्यमंत्री हैं, सुशासन की सरकार चला रहे हैं बिहार में। उस पर क्या बोलते हैं, उस पर कितनों बोला जाए तो कम है, कितनों बोला जाए उसका क्या बोला जाए। आज देख लीजिए, ये जिसका जीता जागता प्रमाण है काजल मंडल। काजल मंडल के 13 साल की बच्ची, ये महिखंड की है, बगल के धमदाहा अनुमंडल के अंदर ही आता है। वो एकदम बॉर्डर पर है, रुपौली और धमदाहा विधानसभा दोनों के बॉर्डर पर है। और उस 13 साल के बच्ची के साथ किस तरह से क्या बोला जाए कि एकदम जितना दुष्कर्म कर करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, बलात्कार करके उसको जो उसका हत्या कर दिया गया। लाश जो है नग्न अवस्था में पाया गया, उसके मुंह पर जो है, गाल पर जो है दांत का निशान है, प्राइवेट पार्ट पर दांत का निशान है, चेस्ट पर दांत का निशान है। और वहाँ पर जो है यही सवर्ण जो है क्या बोले, एकदम पैरवी कर नीतीश जी की बदौलत जो है यहाँ पर पैरवी करा करके जो है क्या अथी करा दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नो रेप लिखा दिया गया। नो रेप। तो नीतीश कुमार कहते हैं। इतना ही नहीं है, 4 लड़का मिल करके किया, जिसमें 2 लड़का पकड़ाया, 2 लड़का पकड़ाया, दोनों जेल गया। दोनों जेल जाने के बाद वहाँ वार्ड नंबर 6 में था वो लड़का दोनों, और आपस में दोनों लड़ता था। वहाँ हम लोगों का भी कुछ आदमी है जो कि उन्होंने सुना वहाँ पर उन लोग आपस में दोनों लड़ता था कि हम तुमको कह रहे थे कि मत मारो, तुम मार दिया, तुम्हारे चलते गाली बकता था उसको कि तुम्हारे वजह से हम फंस गए, हम लोग जेल आ गए हैं, नहीं तो नहीं आते। और उस आदमी के लिए अभी वर्तमान विधायक रुपौली के निर्दलीय हैं शंकर सिंह जी, वो गए मुख्यमंत्री जी से मिलने, आवेदन लेकर के कि दोनों निर्दोष है। इससे ज़्यादा क्या बोला जा सकता है। यहाँ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज करा दिया गया। यहाँ के वर्तमान विधायक प्लस मंत्री लेसी सिंह है, तो लेसी सिंह सरकार में हैं और मंत्री हैं, और नीतीश कुमार के खास नेता भी हैं, नेत्री भी हैं, और धमदाहा से विधायक हैं, लगातार 20 सालों से जीतते आ रहे हैं। उन्हीं का क्षेत्र में ये महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, तो उनकी सरकार है, लेसी सिंह कुछ करवाई नहीं की। वो आज तक कभी देखने के लिए गई है, झांकने के लिए गई है कभी? वो तो कहती है क्या कि महिला के लिए हम एकदम हैं, तो कहाँ वो महिला नहीं थी क्या? काजल मंडल महिला नहीं है क्या? लड़की नहीं है क्या? उसको यहाँ कभी झांकने के लिए गई है क्या? उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर महिला हित के लिए बात करती हैं वो, तो उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आपसे हम पूछ रहे हैं, आप अपना जवाब दीजिए
उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर नहीं गई हैं तो क्या वो मिली भगत नहीं है क्या? तो माहौल इस बार क्या है धमदाहा का? दमदाहा का माहौल एक ही चीज चल रहा है, सीधा सा जान लीजिए, परिवर्तन। परिवर्तन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। परिवर्तन होगा। और जदयू का पूर्णिया में खाता नहीं खुलने जा रहा है। क्यों? एकदम नहीं खुलने देना है हम लोगों को। तो सरकार एकदम आम पब्लिक का ये आवाज है। तो सरकार को नीतीश जी जो है ना, नीतीश जी विकलांग हो चुके हैं। कहीं कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि वो अचेत अवस्था में है, स्वास्थ्य ठीक नहीं। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम 100% सही कह रहे हैं। तो इस बार बदलाव होगी एकदम 100%, 100 नहीं 110% कर रहे हैं। 200 पार करेंगे हम लोग इस बार। किसकी सरकार बनेगी? एकदम तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, महागठबंधन का सरकार बनाएंगे हम लोग। आपकी क्या तैयारी है? क्या हम लोग एकदम फुल मैदान में हैं। मैदान में एकदम 7 तारीख को हम लोग जो है वहाँ बहुजन जागरूकता मंच का ऐलान कर रहे हैं। 7 तारीख को हम लोगों का महारैली होने जा रहा है धमदाहा में। बहुजन को जगा रहे हैं और जगाने का प्रयास जारी है मेरा। आज लगभग 1.5-2 साल से लगे हुए हैं और इस बार जो है उसको हरा करके ही दम लेंगे, परिवर्तन करके ही रहेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारा विशेष कार्यक्रम बिहार बोल रहा है, आप देख रहे थे, और हम हर एक वही सीट पे जा रहे हैं जो चुनावी मैदान में जो लोग हैं उनसे टच कर रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त धमदाहा विधानसभा पूर्णिया जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ हम मौजूद हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।